अन्न पहुंचाना, इसका मतलब कि उतने लोगों को आपने भीखमंगा बना दिया। अगर आप इतने लोगों को काम देते, जिस तरह से आपने वादा करके 2014 में आए कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो 9 साल में आप 18 करोड़ नौकरी दे दिए होते। आपको आज किसी को भीख देने के, अनाज देने की जरूरत नहीं पड़ती। आप मनरेगा में काम बढ़ा देते, मनरेगा का वेतन बढ़ा देते, तो आपको भीख देने की जरूरत नहीं पड़ती है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी तमाम राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अब तक जो 9 साल का कार्यकाल पीएम मोदी का रहा है, उसे कैसे जनता के बीच पहुंचाया जाए, इस पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता लगे हुए हैं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री के 9 साल में कुछ भी खराब काम नहीं हुआ? क्योंकि जो प्रचार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, उससे यही लगता है कि 9 साल में हर एक मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो उनका नेतृत्व रहा वो खरा उतरा है। लेकिन आज इससे जुड़ा सवाल जब लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मश्री सम्मानी डॉक्टर जगदीश प्रसाद से पूछा गया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मौजूदा सरकार से प्रचार करने में लगी है। जो आंकड़े निकलकर सामने आते हैं वो बताते हैं कि 9 साल में ये सरकार फ्लॉप रही है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जहां स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मिशन देश के अंदर छेड़ा, ऐसे में अभी भी देखा जा सकता है कि सड़क किनारे ही लोग शौच करने को मजबूर हैं। वहीं इतनी बड़ी आबादी को ध्यान में रखते हुए जगदीश प्रसाद ने कहा कि जो स्थिति देश के अंदर है, आज अगर लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है तो ये बतलाता है कि लोगों को भीख ये सरकार दे रही है, ना कि उनका सेवा कर रही। सुनिए जगदीश प्रसाद मौजूदा हालात और आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, इन्होंने जो केंद्र सरकार ने जो ऑर्डर निकाला है, ये ब्यूरोक्रेट्स को पॉलिटिकलाइज करने का, उस पर खुद एक IAS अफसर हैं शर्मा मोमांद्रा, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा है कि इस तरह का जो ऑर्डर निकला है इलीगल है और इसमें डैमेज सिविल सर्विस का डैमेज करता है, इरिपेयरेबल डैमेज, जो कभी रिपेयर नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, सिविल सर्विस को सरदार पटेल जी ने बनाया था 1947 में, और जब उन्होंने बात किया था 17 अप्रैल 1947 को कि सिविल सर्विस शुरू हो देश में, तो उन्होंने कहा था कि जितने हमारे सिविल सर्वेंट हैं उनको अनकरप्ट होना चाहिए, करप्शन से कोसों दूर रहना चाहिए और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हजारों माइल दूर रहना चाहिए, चाहे कोई पार्टी हो। तो उनकी बात, उनकी जो जिस आधार पर उन्होंने बताया वो था डेमोक्रेसी का आधार। तो इस तरह से डेमोक्रेसी पर एक तरह से सरकार का इंटरफेरेंस होना एक गलत बात है। अगर ये कहे होते कि 75 साल का में हमने क्या अचीव किया, हमारा देश ने आज़ादी के बाद क्या अचीव किया, तो एक अलग बात होती है। लेकिन 9 साल में NDA की सरकार ने क्या अचीव किया, इस तरह का बात करना ये हमारे सरकार की शोभा नहीं देता। ये अनपैरेलल, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, इस इलीगल है। और इस पर उन्होंने प्रेसिडेंट को भी चिट्ठी लिखा है। उन्होंने राजीव गाबा जो खुद ब्यूरोक्रेट्स हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी, उनको भी लिखा है और उनको भी सोचना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हर ब्यूरोक्रेट्स को सोचना चाहिए कि भाई आप लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, आप खुद सोचना चाहिए कि जिस मोरल के लिए आप बने हैं उसको आप क्यों नहीं पालन करते। क्या रीज़न है कि आप पालन नहीं कर पाते। आपको कहा गया कि आप नॉन पॉलिटिकल रहिए, आपको कहा गया करप्शन फ्री रहिए, तो आपको रहना चाहिए। तो इस तरह से डेमोक्रेसी पर एक कुठारघात है। बीजेपी कह रही है कि इतनी बड़ी आबादी है भारत देश की और आज हम लोगों ने सबको अन्न पहुंचाया है। जो प्रधानमंत्री का योजना है उसके तहत हर किसी को राशन मिल रहा है। अन्न पहुंचाना, इसका मतलब कि उतने लोगों को आपने भीखमंगा बना दिया। अगर आप इतने लोगों को काम देते, जिस तरह से आपने वादा करके 2014 में आए कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो 9 साल में आप 18 करोड़ नौकरी दे दिए होते। आपको आज किसी को भीख देने के, अनाज देने की जरूरत नहीं पड़ती। आप मनरेगा में काम बढ़ा देते, मनरेगा का वेतन बढ़ा देते, तो आपको भीख देने की जरूरत नहीं पड़ती। अनाज देना एक तरह से भीख देना है, भीख भी नहीं देना है, बल्कि आप हमारे जनता के मानसिकता को बर्बाद कर रहे हैं।
आप सोचिए, आप खुद सोचो, सरकार खुद सोचे कि अगर जो सरकार में लोग हैं उसको लाइन में लग करके अगर खाने के लिए लाइन में लगना पड़े तो उनको कितनी तकलीफ होगी। तो उसी तरह से गरीब को भी तकलीफ होता है। ऐसा नहीं कि गरीब आदमी नहीं है और उनको तकलीफ नहीं होता। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि हम अनाज दे रहे हैं, ये आपने लोगों को भिखमंगा बनाया, ना काम नहीं देकर के भिखमंगा बनाया। आपने डेमोक्रेसी पर कुठारघात किया इस तरह से ऑर्डर निकाल करके। आज हमारा डेमोक्रेसी जो है खतरे में इस कारण है क्योंकि सीबीआई, आईबी, ये सब जो है ईडी, ये सब जो इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको इंडिपेंडेंट काम करना है, जो कि सरकार पर भी क्वेश्चन कर सकती है। जब सरकार के चंगुल में फंस कर काम करेगी तो फिर डेमोक्रेसी रहा काम। एक बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री जब बने थे नरेंद्र मोदी तो सबसे बड़ा एजेंडा रहा था स्वच्छ भारत का, और अब प्रचार के तहत और जो मैनिफेस्टो है उसमें भी कह रहे हैं कि घर घर शौचालय बना है। जो लोग सड़क पर शौच करते थे उनके यहाँ शौचालय बनाया, और ये अभियान जो है ये मजबूती से काम किया। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक IIPS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन सर्वे जो करते हैं हमारा NHS, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे, वो किया गया अभी, और ये पाया गया कि उन्होंने सर्वे में लिखा, नोट में आया, जिसके कारण उनको अपनी नौकरी गंवानी पड़ी डायरेक्टर जेम्स को। उस सर्वे में कहा गया कि डिफिकेशन, अब फ्री डिफिकेशन अभी तक इंडिया अचीव नहीं करता है, कोसों दूर है, कोसों, उन्होंने कहा कोसों दूर है फ्री डिफिकेशन ऑफ इंडिया से, नंबर 1। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि एनीमिया, जिस पर भारत सरकार करोड़ रुपया खर्च करती है, वो हम बहुत पीछे हो गए। आज हमारा जो एनीमिया है महिलाओं का एनीमिक हो गई है 52 से 57%। और उसी तरह से जो उज्ज्वल जो योजना चलाई सरकार ने, तो 40% ही गैस को यूज़ कर पाते, 60% गैस को यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि महंगाई इतनी चली गई। तो इनका उज्ज्वल योजना ही फेल कर गया, स्वस्थ भारत भी फेल कर गया, और इनका जो फ्री डेफिकेशन, कंट्री को फ्री डेफिकेशन, ओपन फ्री डेफिकेशन जो करने वाले थे, ये तीनों का तीनों इनका जो है फेल कर गया। तो अचीव क्या किए हैं हमको नहीं समझ में आता है कि लोग, इनके नेता या इनके जो भी एडवर्टाइज करने वाले, सेलिब्रेट करने वाले, वो किस चीज़ का सेलिब्रेट करेंगे। क्या हम कहते हैं कि हमारी जनता ये जो तेज ट्रेन चल रही है उस पर चढ़ेगी जिसका कॉस्ट इतना है, रेलवे की तरह कॉस्ट है, किस पर क्या चीज़ अचीवमेंट है, बीजेपी सरकार बता दे, खुल करके बता दे कि हमने ये अचीव किया जिससे लोगों को फायदा हो। एक तरफ लोगों को खाना नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन ऑफ द इंडिया का। डिजिटलाइजेशन जरूरी है, लेकिन पहले पेट भर जाए, पहले रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाए, उसके बाद आप डिजिटलाइज करिए, ये हम कहना चाहते हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।